नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जी के क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। मैं रणवीर सिंह राठौड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थानी साहित्यिक विधाएं, प्रवृत्तियां और उनसे संबंधित फैक्ट। तो आज अपनी दूसरी कक्षा है ये इस फैक्ट की। पिछली कक्षा में हम लोग 7 जो साहित्यिक प्रवृत्तियां पढ़ी, तो आज आगे वाली शुरू करते हैं। अच्छा है, परीक्षाओं में यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न परीक्षाओं में आ जाते हैं। तो लीजिए देखिए, सबसे पहले टॉपिक वही है राजस्थानी साहित्य लेखन की विधाएं, प्रवृत्तियां और साहित्यिक रूप। तो अब नई क्या चीज़ है, नई ये है कि ये दूसरा पार्ट है उसका। तो देखिए 8 नंबर, सबसे पहले विलास। देखिए विलास शब्द से ही पता चल रहा है, भोग विलास यानी राजनीतिक, इसमें राजनीतिक वर्णन भी है, साथ साथ में हो सकता है, और आमोद प्रमोद यानी कि ठाट बाट के जो विवरण है इसमें आते हैं। ठीक है, जैसे विजय विलास है और भीम विलास है, ये प्रमुख है, इसमें एक तरीके से रचनाएं मिलती है। तो आप लोगों को ये भी कवर हो गया। इसके बाद देखिए दवावेद, यहाँ पर गौर करने वाली बात है दवावेद। ठीक है, अरबी फारसी की प्रचुरता, अरबी फारसी की प्रचुरता यहाँ पर होती है, अरबी फारसी में ही होते हैं दवावेद। और एक प्रकार की ये क्या है, गद्य है जो कि राजस्थानी में यहाँ पर प्रचलित है। तो राजा जय सिंह की दवावेद एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बात आप लोग याद कर सकते हो। इसके बाद देखिए रासो, रासो का जैसे ही नाम आया तो आप जानते होंगे, एक प्रसिद्ध रासो आप लोगों ने पढ़ा होगा, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चंद्रप्रदायी। तो ये इस प्रकार के रासो तो काफी पढ़ रखे हैं आप लोगों ने, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। रासो राजाओं की प्रशंसा, यहाँ पर क्या है, हमें पता है कि रासो में क्या राजाओं की प्रशंसा है। तो जैसे राजाओं की प्रशंसा, वीर रस, ये वीर रस का प्रचुरता से प्रयोग किया गया है रासो में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना रासो। ठीक है, तो वीर रस। और वैसे आप साहित्य में पढ़ोगे तो रास भी आता है, तो यहाँ पर है रासो, राजाओं की प्रशंसा, वीर रस। इसके बाद एक जमाल, थोड़ा सा याद करना है, ये एक मात्रिक छंद है। एक क्या भाई, मात्रिक छंद है जमाल। ठीक है, इसके बाद है बेली। देखिए 12 नंबर पर बेली, बेली जैसे ही नाम आया आपको जरूर याद आ गया, बेली किशन रुक्मिणी री बचनी का, तो वो भी आपको बेली किशन रुक्मिणी री तो जरूर याद आया होगा। शासकों एवं सामंतों, सॉरी बेली के बारे में हम लोग यहाँ ये पढ़ रहे हैं कि शासकों एवं सामंतों के गुणों का वर्णन, शासकों एवं सामंतों के किसका वर्णन भाई, गुणों का वर्णन यहाँ पर किया जाता है। और इसी के तहत देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रणय गाथा, यहाँ पर प्रणय गाथा यानी कि प्रेम संबंधों का वर्णन भी होता है। देखिए प्रेम से लेकर के विवाह तक का जो पूरा सफर है, इसका वर्णन यहाँ पर प्रणय गाथा में देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना, इसी के तहत आती है, वैली के तहत। ठीक है, तो शासकों एवं सामंतों के गुणों का वर्णन। इसके बाद देखिए 13 नंबर हम पढ़ रहे हैं झूलना। क्या पढ़ रहे हैं भाई, झूलना राजस्थानी छंद है। झूलना एक क्या है, छंद। देखो झूलना आप जानते होंगे है ना, झूलना, झूले पर हम झूलते, झूलना है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, राजस्थानी छंद है झूलना। तो प्रश्न आ सकता है झूलना क्या है, तो ऑप्शन देख करके उत्तर देना। तो राजस्थानी छंद, और ये एक मात्रिक छंद है, मात्राओं की गणना के आधार पर इस छंद को परिभाषित किया जाता है। साखी, देखिए साखी शब्द और रमेनी, कबीरदास के बारे में आपने पढ़ा होगा, साखी शब्द और रमेनी है ना। बीजक जो उनका ग्रंथ था उसको 3 भागों में बांटा गया है, धर्मदास के द्वारा संकलित है ना, महाकवि कबीर के द्वारा। तो देखिए साखी अर्थ, साखी का अर्थ होता है साक्षी। क्या होता है, साक्षी, यानी आंखों देखी बात का क्या करना, वर्णन करना, यानी आंखों देखी बात का जो वर्णन होता है वो साखी यानी साक्षी कहलाता है। तो साखी। इसके बाद देखिए 15 नंबर पर्ची, पर्ची से भी आप समझ चुके होंगे, संत महात्माओं का जीवन परिचय है ना, पर्चा दिया जाता है तो वो उनके चमत्कार स्वरूप हो गया। ध्यान रखना, रामदेव जी के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो संत महात्माओं का जीवन परिचय इसमें होता है पर्ची में, जैसे रैदास की पर्ची है, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो कुल मिलाकर के यानी संत महात्माओं का जीवन परिचय पर्ची में होता है। इसके बाद देखिए 16 में स्तवन, स्तवन शब्द से ही यहाँ का अर्थ निकल रहा है, स्तवन यानी किसी की पूजा करना। तो स्तुति परक काव्य, स्तुति परक काव्य, साथ साथ में पूजा के तहत काव्य, स्तुति परक काव्य। जैसे मान लो किसी मतलब माँ भवानी की पूजा की जा रही है या किसी अन्य देवता की पूजा की जा रही है, तो स्तुति परक यानी कि उपासना करते करते काव्य का जो गायन किया जाता है वो स्तुति परक काव्य के तहत आता है, यानी स्तवन। इसके बाद देखिए कक्का कक्का बावनी, कई बार सीधा कक्का कक्का बावनी अलग भी मिलता है। तो कक्का कक्का बावनी, देखो बावनी है ना, यहाँ पर ये बताया गया कि प्रत्येक वर्णमाला के वर्ण से प्रारंभ रचना, वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण यानी बावनी यहाँ पर बताए गए, थोड़ा ध्यान रख लेना। और प्रत्येक वर्णमाला के वर्ण से प्रारंभ रचना है ना, जैसे कैसे आरंभ हो गया, कैसे लेकर सभी वर्णों पर, सभी वर्ण जितने भी वर्ण है प्रत्येक वर्णों से आरंभ किया रचना मानी जाती है, ये थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन कुछ वर्ण क्या होते हैं खाली, मतलब वहां पर इन वर्णों से आरंभ नहीं होते हैं, आप लोगों को पता होगा, पढ़ते हैं ना, इनका खाली
ये खाली न खाली, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर अगली अपन चर्चा करें तो सोरठा ले लेते हैं। सोरठा राजस्थानी भाषा में सोरठा छंद युक्त रचना। देखिए सोरठा एक छंद है, सोरठा एक छंद है, हिंदी में भी है, हिंदी का छंद है। दोवा उल्टा सोरठा, दोवा से ठीक 13-11 मात्रा जब आप लोग पढ़ोगे है ना, दोवा के अंदर 13-11 मात्रा होती है तो उधर क्या होगा 11-13 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे अपन लोग वहां पर पढ़ते हैं। दोवा उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है, चर्चा वहां पर करते हैं। तो देखिए राजियारा सोरठा है ना, ये इसका उदाहरण एक तरीके से। तो सोरठा राजस्थान में एक क्या है, छंद है, बहुत ज्यादा प्रचलित सोरठा यही है, राजियारा सोरठा। कृपाराम जी खीड़िया है ना, अपन राजस्थान के मुर्दन के कवि है कृपाराम जी खीड़िया है ना, तो ये बहुत अच्छे अच्छे क्या है सोरठा बता दें का मतलब री मनवार जिमन जिमावे चूरमो बिन मतलब राव ने पूछे राजिया, ठीक है। तो कहने का मतलब कृपाराम जी इस प्रकार की बहुत सारी चीजें बताते हैं, बहुत सारे ना मतलब जैसे रसना का गुण यानी वाणी का गुण बताते हैं ना, वाणी का भी गुण बताते रहते हैं कि कड़वो लागे काग कोयल मन हरकित करे है ना, रसनारा गुण राजिया यानी कि कौवा बोलने से क्या लगता है यानी कड़वा लगता है, लेकिन कोयल जब बोलते दोनों के रंग तो काले होते हैं लेकिन वो अच्छी लगती हैं। तो कहने का मतलब इस प्रकार की चीजें कृपाराम जी खीड़िया के राजिया सोरठा है इनके अंदर दी गई बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, साहित्य में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया कृपाराम खीड़िया। पाबूजीरा सोरठा यानी पाबूजी आप जानते होंगे, तो पाबूजीरा सोरठा रामनाथ कविया है ना, रामनाथ कवियों के द्वारा पाबूजीरा सोरठा लिखा गया। रामनाथ कोविंद नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना, तो रामनाथ कविया हैं। उसके बाद देखिए बाबूजी से संबंधित पाबूजीरा छंद है ना, बिठू सुजा आप लोगों ने पढ़ा होगा, और बिठू मेया राव जय सिरो छंद, ठीक है। इसके बाद देखिए चरचरी 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 देखो चरचरी गाया जाता है कहाँ, उत्सव व समारोह में, एक काव्य है, ये भी एक क्या है काव्य है, उत्सव के समय या समारोह के समय ये गाया जाता है चरचरी है ना, फाल्गुन मास में भी गाया जाता है। हियाली देखिए हियाली क्या है, राजस्थानी पहेली है, हियाली राजस्थानी क्या है पहेली है ना, तो ये हियाली क्या है राजस्थानी पहेली है, तो आपको ये भी याद है। बहुत सारी पहेली आप जानते होंगे। पवाड़ो छंद देखो, पवाड़ो छंद एक होता है पवाड़े है ना, पवाड़े आप लोगों ने कई बार पढ़े होंगे ना, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ये है पवाड़ो छंद। चारण साहित्य की वीर गाथा, इसके अंदर भी चारण साहित्य की है ना एक प्रकार से क्या है वीर गाथा का वर्णन होता है पवाड़ो छंद में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट हो गया 12 मासा, बताने की जरूरत नहीं है, हिंदी महीने के अनुसार जो 12 महीने होते हैं अलग अलग महीनों में अलग अलग ऋतुएं आती हैं, अलग अलग माहौल होता है, अपन कहते हैं अलग अलग खुशनुमा माहौल होता है ना, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी मध्य का मौसम कभी वर्षा का मौसम है ना, कभी अत्यधिक शीत, ठीक है, कभी अत्यधिक गर्मी। इन सभी महीनों में अलग अलग हमारा शरीर व्यवहार करता है, अलग अलग श्रृंगार का वर्णन होता है, नायिकाओं से संबंधित विशेष कर। तो 12 मासों का वर्णन आपने सुना होगा ना, भगवान कृष्ण से संबंधित भी मंदिरों वगैरह में गाया जाता है। तो ये देखिए लीजिए 12 मासा, 12 महीने के प्रकृति एवं श्रृंगार का क्या होता है इसमें प्रकृति का है ना, क्योंकि श्रृंगार के साथ प्रकृति तो जुड़ी हुई है ये आप जानते होंगे, तो श्रृंगार का वर्णन या प्रकृति का वर्णन 12 महीने पूरे के पूरे, ठीक है, उनका वर्णन। तो ये थी आपकी एक छोटी सी क्लास, शायद आप सब लोगों को ये पसंद आई होगी। तो ये विधाएं साहित्यिक प्रवृत्तियां पूरी होगी। अगली क्लास में हम अपने साहित्यिक इस कक्षा को और आगे बढ़ाएंगे। मित्रों हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए है ना, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पर ही रहिए, माता पिता की लगातार सेवा करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना।